सीबीआई का रोल इसमें काफ़ी संदेहास्पद है। तमाम सीबीआई की तरफ से पूरी कोशिश यह की जा रही है कि इस केस में इंसाफ नहीं हो। मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि यह किस तरह का सुशासन है जहां सारे बेटियों की इज्जत, भविष्य, सुरक्षा दांव पे लगी हो। इस केस में जांच के नाम पर लिपापोती हो रही है। अदालत ने उन्हें लिखित में जवाब देने को कहा है। सोमवार को इस मामले की पुनः सुनवाई होगी। सर्टिफिकेट है, स्कूल सर्टिफिकेट, उसके हिसाब से वो नाबालिग है। तो आपने इस केस में से पॉक्सो एक्ट क्यों हटाया? नमस्कार, जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में बात उस सुनवाई की करने जा रहे हैं जिस सुनवाई के दौरान यह तय हो गया इस मामले में मनीष रंजन की कोई भूमिका नहीं है। यह भी तय हो गया कि पटना में कोई घटना नहीं घटी है। यह भी तय हो गया कि पीड़िता सुसाइड की है और अब सुसाइड के लिए कौन जिम्मेवार है इस पर सीबीआई जांच कर रही है। साथ ही यह भी तय हो गया कि अभी तक जो भी बातें सामने आ रही थी उन तमाम बातों को सीबीआई ने खारिज कर दिया है। चौंकाने वाली बात है ना। और जैसे ही ये सीबीआई ने खारिज किया, परिजन के वकील ने कहा सीबीआई भी किया। सीबीआई भी एक्यूज के साथ खड़ा है। सीबीआई हमारी बेटी के न्याय की लड़ाई को कमजोर कर रही है। सीबीआई अपराधियों के साथ मिल गया है। बात समझ में आ रही है? मतलब बिहार पुलिस भी गलत, एसआईटी भी गलत, सीबीआई भी गलत, तो दूध के धुले हुए सिर्फ परिजन ही है क्या? परिजन को तो जवाब देना चाहिए कि झूठ पर झूठ जो बोले जा रहे हैं और उस झूठ के सहारे जो एक आडंबर खड़ा किए हैं, आज न कल तो वो महल तो ध्वस्त होगा ही होगा। क्योंकि जो सच है वो सच है। जो सच जिस तरीके से सामने आया है वो लगातार उस सच से हम आपको सरोकार कराते रहे कि किस तरीके से परिवार पहले दिन से असहयोग कर रही है, किस तरीके से परिवार इस घटना को एक साजिशन कुछ खास लोगों को टारगेट कर रही है। कहाँ है पप्पू यादव? तो आइए एफिडेविट देकर, किसको देना है एफिडेविट? दीजिए ना एफिडेविट। किसने रोका है आपको एफिडेविट देने के लिए? खाली दिल्ली में बैठ के जो है सो बयान जारी कीजिएगा। आइए सीबीआई को एफिडेविट दीजिए कि कौन नेता का बेटा है, कौन पदाधिकारी का बेटा है, कौन है इस खेल में। दीजिए जवाब। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। भाई आइए और अपनी बात रखिए। वैसे आज कोर्ट में क्या हुआ, पीड़िता के वकील का भी बात सुन लेते हैं, उससे बहुत सारी चीज आपको स्पष्ट हो जाएगी। आज तकरीबन 3 घंटे तक सुनवाई चली, उससे भी ज़्यादा कह सकते हैं। सुनवाई करीब 11:30 से लेके 2:30 पौने 3 तक तकरीबन चली। सभी बातों पे गंभीरता से विचार किया गया अदालत के द्वारा। इसमें सीबीआई के तरफ से जो आईओ थे केस के, श्रीवास्तव साहब, एएसपी रैंक के ऑफिसर हैं। उन्होंने अदालत को कहा कि इस अभियुक्त मनीष रंजन को हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा कि आप लिखित में दीजिए। सोमवार के लिए सुनवाई टल गई है। अदालत ने पूछा कि जब मृतका का जो सर्टिफिकेट है, स्कूल सर्टिफिकेट, उसके हिसाब से वो नाबालिग है, तो आपने इस केस में से पॉक्सो एक्ट क्यों हटाया? इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और अदालत ने उनसे लिखित में जवाब मांगा है। एक सीबीआई का जो आईओ है, एएसपी रैंक का ऑफिसर, अगर अदालत में यह कहता है कि एक्यूज को कस्टडी में रखने की आवश्यकता नहीं है तो उसके इरादे साफ हैं। इस केस में जांच के नाम पर लिपापोती हो रही है। अदालत ने उन्हें लिखित में जवाब देने को कहा है। सोमवार
को इस मामले की पुनः सुनवाई होगी और चूँकि मामला अदालत में विचाराधीन है तो मैं एक जिम्मेवारी समझते हुए बहुत सारी चीज़ें मैं मीडिया के ज़रिए नहीं, चूँकि मामला अदालत में चल रहा है तो मैं मीडिया सुनवाई से थोड़ा परहेज़ रखना चाहता, एक लिमिटेड दायरे के अंतर्गत। बस इतना ही है कि अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सवाल ये भी है कि सर कहा जा रहा है कि सीबीआई जो है मीडिया से बातचीत करने के लिए जो है रोका जा रहा है उनके परिवार को। सीबीआई का रोल इसमें काफ़ी संदेहास्पद है, काफ़ी निराशाजनक है और काफ़ी हमारे पास सब नहीं है कि सीबीआई किस तरह से, मतलब तमाम सीबीआई की तरफ से पूरी कोशिश यह की जा रही है कि इस केस में इंसाफ नहीं हो। सीबीआई की तरफ से भी जी, सीबीआई के ऑफिसर जो आईओ हैं, एएसपी रैंक के ऑफिसर, उन्होंने अदालत को आज बताया कि इस एक्यूज को हिरासत में रखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इस बात का जवाब वही देंगे। अदालत ने उनसे लिखित में मांगा है। रही बात, यह केस हमारे देश की तमाम बेटियां, लाखों करोड़ों बेटियां, यह केस उनकी इज्जत, उनकी भविष्य, उनकी सुरक्षा से जुटा हुआ है। मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि यह किस तरह का सुशासन है जहां सारे बेटियों की इज्जत, भविष्य, सुरक्षा दांव पे लगी हो और सीबीआई कहती हो कि एक्यूज को हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। अदालत पे हमें पूर्ण भरोसा है। इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, इंसाफ होते हुए भी दिखना चाहिए। न्याय दिलाएंगे सर, क्योंकि हम लोग अपने अंतिम सांसों तक इंसाफ के लिए संघर्ष करेंगे। जब तक सांस है, अपने अंतिम सांसों तक, मरते दम तक इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब जांच में ही लिपापोती हो जाए तो इंसाफ का मिलना लगभग नामुमकिन होता। क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो आपने सुना, कल तक ये सीबीआई के जांच की तारीफ कर रहे थे कि हाँ, सीबीआई बहुत अच्छे तरीके से जांच कर रही है, सीबीआई पर हमको पूरा भरोसा है, और आज कह रहे हैं कि सीबीआई भी मिल गया है। ऐसा कहीं होता है क्या? आखिर निर्भया के इस घटना में कौन सा ऐसा लोग शामिल है जिसके लिए सब बिक जाएगा? एसआईटी भी बिक जाएगी, बिहार पटना पुलिस भी बिक जाएगी और अब सीबीआई भी बिक गई। कौन है वो लोग? और वाकई में अगर उतने बड़े लोग हैं तो फिर बात सामने, जिनको पता है आके सामने आए और उस बात को मजबूती से रखें, क्योंकि जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं और एक खास वर्ग उस सच को बाहर आने से जिस तरीके से रोक रहे हैं, आज न कल तो खुलासा हो गए। और ये भी तय मानिए, इस निर्भया के न्याय की लड़ाई के आड़ में जो एक बड़ी साजिश रची गई प्रभात मेमोरियल के खिलाफ, गृह मंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ, वो साजिश भी बेनकाब होगा, ये अब साफ दिखने लगा है। तो साजिश इस स्तर पर हो तो साजिशकर्ता स्वाभाविक तौर पर प्लानिंग भी उसी स्तर पर किया होगा। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे हमें लगता है कि सीबीआई उस तरफ बढ़नी शुरू कर दिया। बहुत जल्द बड़ा खुलासा होगा कि किस तरीके से एक लड़की के सहारे बिहार की सरकार को अनस्टेबल करने की कोशिश हुई, किस तरीके से एक लड़की के न्याय के आड़ में एक बड़े अस्पताल पर कब्जा करने की साजिश रची गई। सब का सब सामने आएगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए।